अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समन असद। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं लाहौर मोटरवे का जो है वो रास्ता है, और हम यहाँ लाहौर मोटरवे से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद हम पहुँच गए थे तकरीबन 4 घंटे, सवा 4 घंटे के बाद। और वहाँ पे फिर हमें थोड़ी सी भूख लगी हुई, तो हमने नाश्ता किया था। हम सुबह निकले थे 5 बजे, और जब हम वहाँ पहुँचे तो शुक्र है ये चट्ठास का जो रेस्टोरेंट था ये ओपन था। यहाँ पे नाश्ता खाना सब होता है, और यकीन मानिए जब इस्लामाबाद जाइए तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि नहायत लजीज़ और फ्रेश खाना था इनका। और हम लोगों को भूख भी बहुत लग रही थी, तो हमने खूब इन्जॉय किया। तो खाना खा लिया, उसके बाद फिर हम कश्मीर की तरफ निकले इस्लामाबाद से, और सुना आगे 5 से 6 घंटे का रास्ता है। बस 2 जगह पे स्टॉप ओवर लिया था हमने रेस्ट रूम के लिए, क्योंकि इतनी देर तक बैठे रहना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन सा कोई रोज़ रोज़ हम सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन इतना खूबसूरत मंज़र देख के वहाँ पर तबीयत खुश हो गई। अभी कश्मीर आया ही नहीं था कि उससे पहले मंज़र शुरू हो गया। और अब जब कश्मीर आया तो सोचा खड़े होकर थोड़े पोज़ वगैरह ले लिए जाएं। तो ये मैं और मेरे मिजाजी खुदा और रास्ते में हमारी गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया। तो हमारी फैमिली के बहुत लोग हमारे साथ थे, तो फाइनली खालू ने जो है उसकी काफ़ी मदद की, और इसका टायर पंचर हुआ। और उसके बाद हम रवा दवा हुए और पहुँचे अपने रिज़ॉर्ट में। 10,000 की ऊंचाई पर हमारा ये रिज़ॉर्ट था। तो सोचा क्यों ना पहले आपको इसकी एंट्रेंस दिखाई जाए। इसकी एंट्रेंस बहुत खूबसूरत थी, और रिज़ॉर्ट जो था वो इस तरह का था कि क्लीनलीनेस इसकी इंतहा को अच्छी, और हर चीज़ इसकी इसकी जो एम्बियंस, उसका व्यू और उसकी सर्विस बहुत आला थी, और ऐसे लगता था कि बिल्कुल अपने घर पे आ गए हैं। यहाँ पर हमने बहुत इन्जॉय किया आकर। और हमें यहाँ पर एग्जेक्टिव रूम्स मिले थे। ये लॉन्ड्री रूम था जहाँ पे ये लोग प्रेस वगैरह भी करते थे, लॉन्ड्री वगैरह करते थे। फिर एक लंबी सी गैलरी, और गैलरी के बाहर का मंज़र ये है। तो सोचा साथ साथ ये भी दिखाती जाऊँ कि किस खिड़की से बाहर कैसा व्यू आता है। बस मेरा कमरा करीब ही था, तो 2 एग्जेक्टिव रूम हमने बुक करवाए हुए थे। तो जो एक एग्जेक्टिव रूम था उसके साथ ये लिविंग रूम है, और लिविंग रूम के साथ बेडरूम था। उसके साथ एक बाहर टेरेस था जहाँ पर बैठने की बहुत ही शानदार जगह थी, जिस पे हम लोग जब थके हारे आए तो हमने बैठकर चाय पी और बाहर देखा। काफ़ी अच्छा मंज़र था। ये सिटिंग रूम है जहाँ पे सुबह हम डाइनिंग रूम के तौर पे इसको यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर जब हम थके हारे आए, मैं चाय ली और थोड़ा मज़ा किया, और इर्द गिर्द उतनी देर में मैंने वीडियो बना ली। तो चूँकि कुछ ही देर बाद हम लोगों ने शादी पे जाना था, हम शादी के लिए कश्मीर आए थे। तो अब जब हम वहाँ पर पहुँचे थे तो हमने कहा थोड़ा वेट करें। अब हम तैयार हो चुके थे, तो बहुत प्रोटोकॉल था हमारे लिए। शादी वाले घर से दुल्हन की जो गाड़ी थी वो हमें पिक करने के लिए आई थी। सब लोग तैयार होकर वेट कर रहे थे कि सारी फैमिली इकट्ठी होकर तैयार होकर आ जाए। कश्मीर तो हम अपनी बड़ी गाड़ी हाईएस पे आए थे, लेकिन उन्होंने हमें जो है वो अपनी गाड़ी भेजी थी, एक नहीं दो दो, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली थी। तो हम अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे जा रहे थे। और इतनी हाइट पे आप जब होते हैं तो आपको पता है कश्मीर की कुछ गलियाँ बहुत ही नैरो थी। तो उनका जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे शादी थी। तो गाड़ियाँ भेजना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि इतनी हाइट पे जब बड़ी गाड़ी आती जाती है तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो मैंने सोचा यहाँ फैमिली का सबका रेडी होने का इंतज़ार कर तो रहे हैं, तो साथ साथ मैं थोड़ा सा व्यू जो है वो आप लोगों को दिखाऊं कि ये है वो जगह। और राशिद भी आ गए थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा अपना भी दिखा लें कि हम दोनों हमेशा कोशिश करते हैं कि हम एक जैसे कपड़े पहने, एक कलर के कपड़े पहने। तो इस दफ़ा भी हमारी जो है वो मैचिंग हो गई थी, हम दोनों ने ब्लैक ब्लैक पहना हुआ था। यहाँ पर अब मैं आप लोग को थोड़ा सा व्यू दिखा रही थी। और उसके बाद फिर जब हम शादी के रास्ते को चले तो मैंने सोचा क्यों ना एक स्लो मोशन में अच्छी सी वीडियो बनाई जाए। क्या ही खूबसूरत आप देखें, दरख्तों की छाँव में और भरी हुई वादियाँ कश्मीर की। शादी के हॉल को पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ही ट्रेडिशनल कपड़े देखने को मिले। दुल्हन जो है मेहंदी की दुल्हन थी और उसने कश्मीरी ड्रेस पहना हुआ था, और दूल्हा ने भी। शादी से वापस जब आए हम तो अंधेरा हो चुका था और बारिश होने वाली थी, काफ़ी मंज़र ख़राब था। और अंधेरे में कुछ बाहर का व्यू ऐसा लग रहा था, मैंने कहा आपको रात का व्यू भी दिखा दूँ।
लाइटें शाइटें चल चुकी भी थी, बूंदाबांदी हो रही थी और अंदर जो है चूँकि लाइट चली गई थी, बार बार लाइट जाती है कश्मीर में। तो मैं चाय की तैयारी कर रही थी क्योंकि जब हम वापस आए रिज़ॉर्ट में तो चाय की बहुत तलब हो रही थी और वैसे भी मुझे बहुत आदत है चाय पीने की। सो मैंने कहा जब तक कि लाइट आती है और चाय रेडी होती है तो रात का मंज़र आपके साथ शेयर करूं। सो जनाब, ये था हमारा रात का मंज़र कश्मीर के रिज़ॉर्ट के बाहर का। उसके बाद अब नेक्स्ट दिन की तैयारी थी और हम लोगों ने थोड़ा सफ़र करना था। तो ये सफ़र किस तरह का था, मतलब ये दिन का व्यू है। हम वैसे कश्मीर 4 दिन रहे, हमने शादी के काफ़ी दिन वहाँ पे अटेंड करने थे। सो अब ये कि ये जो बहुत की बीच की वीडियो है वो कनेक्टेड नहीं है, वो काफ़ी मिस हो चुकी हुई है क्योंकि अब तो हम वापसी की तैयारी पे थे। तो जो वापसी की तैयारी थी लाहौर की, ये 4th डे का मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, एक दिन बाद आना था लेकिन हम लोग एक दिन पहले आ रहे थे। सो ये हमारा व्यू है वापसी का और वापसी के व्यू पे आप देखें किसका तो खूबसूरत है कश्मीर। और बस कुछ ही देर में हम कश्मीर से बाहर निकले और इस्लामाबाद को रवां दवां हो गए। लेकिन रास्ते की जो ग्रीनरी और पहाड़ थे वो अपनी खूबसूरती बयान कर रहे थे। सो ये वीडियो थी मेरी और बस हम तकरीबन यहाँ से क्रॉस करके लाहौर आने वाले थे, बट मैंने अपनी वीडियो यहीं पे एंड की वरना बहुत लंबी हो जाती। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय।